जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वो मन की इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्र सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद को उपयोग विधि विधानों के पालन से किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों में की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। पहले ही वह कभी कभी दर्शन का उपयोग क्यों ना दे, भले ही वो कभी कभी दर्शन का उपयोग उपदेश क्यों ना दे, इसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान से सारे फल भगवान की माया के द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है और अतएव उसकी यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो आज का जो श्लोक है वो पिछले श्लोक से कंटिन्यूएशन में था। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा, बोगस जो साधु होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बोगस साधु कैसे होते हैं? बोगस साधु होते हैं वो जो हर समय ढोंग करते हैं कि हम साधु हैं, मगर उनका जो मन है वह भी अशुद्ध है। तभी इसलिए प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेशन प्रभुपाद की थी उसको मैंने करके बताया कि दोज हु आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस आर अगर वो सिर्फ अपने दिखावा के लिए वो सब कर रहे हैं और अभी तक उनकी कोई भी इंद्रिय अभी भी चलायमान है, तो वो सिर्फ सोशल टेररिज्म बन जाएगा अगर हम भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो हमें ये समझनी है कि जो मिथ्याचारी हैं वो मिथ्याचारी क्या करते हैं, उनका जो कर्मेंद्रिय है वो तो वश में कर लेते हैं। मतलब जैसे कुछ हम साधु देखते हैं, ऐसे कई अभी कुछ डिवोटीज बता रहे थे कि कुछ साधु ऐसे होते हैं जो हाथ ऊपर करके पिछले 15 साल से खड़े हैं, उनका हाथ पतला हो गया है, सूख गया है, बिल्कुल डंडी हो गए है ना। उन्होंने अपनी कर्म इंद्रिया हाथ भगवान की सेवा में लगा करके जिद्दी में लगाई हुई है और वो साधु बन जाते हैं। बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, बड़ी बड़ी जुटाई रख लेते हैं और फिर अपने आप को क्या कहते हैं, साधु हैं। मगर उनका जो मन है वो इंद्रिय विषय में ही लगा हुआ है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो हाथ ऊपर करके, अगर मान लो सपोज कोई देवी देवता आ जाए और बोले कि हाँ जी बोलिए क्या मांगते हैं, तो वो क्या मांगेंगे, अपनी इंद्रिय सुख के लिए या किसी सिद्धि के लिए कोई चीज मांगेंगे, भगवान की सेवा के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। अगर भगवान की सेवा के लिए मांगना होता तो वो हाथ ऊपर करते ही ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमारे को भगवान की सेवा के लिए काम करना है, और अगर हम सिर्फ कोई ऐसा नियम ले लेते हैं कि जी हम फ्लोर पे सोएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फ्लोर पे सो रहे हैं आप, बहुत अच्छी ऑस्टेरिटीज कर रहे हैं, तपस्या करनी जरूरी है, शरीर के कंफर्ट से बाहर निकलना जरूरी है, मगर हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हम लोग भगवान से इस कार्तिक माह के इस व्रत के बाद मांगे कि भगवान हमारे तो ये काम पूरे कर दो, है ना। और कुछ माता जी ऐसे करती हैं कि वो बोलती हैं हम तारा भोजन करेंगे, फिर तारा भोजन के बाद पूरे कार्तिक तारा भोजन करते हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद उनसे पूछो क्या किस लिए कर रहे हो? घर में सुख शांति बनी रहे, किसी को बीमारी ना लगे, सब बिजनेस बढ़ता रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, हमने इसलिए तारा भोजन किया। तो अल्टीमेटली क्या चाहिए? वही सुख, उसी सुख की कामना। देखिए भक्त भी सुबह 4 बजे उठता है, और भक्त एक दिन नहीं 365 दिन 4 बजे उठता है, एक महीना नहीं 365 दिन 4 बजे उठ रहा है।
रोज सुबह बैठ के वो जप कर रहा है, भगवान के ध्यान कर रहा है, डीटी वर्शिप कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं जो वो लोग सिर्फ 1 महीना या 9 दिन कर रहे होते हैं नवरात्रों में। वो भक्त 365 के 365 दिन कर रहा होता है, मगर उसकी कामना क्या होती है? सिर्फ भगवान की सेवा करना। उसका हृदय यही है कि मैं भगवान की सेवा करूं, ना कि हम भगवान प्रसन्न होंगे तो मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा। अगर भगवान के प्रसन्न होने से वो पर्टिकुलर कार्य पूरा हो रहा है और वो हमारी इच्छा में है कि वो पूरा हो जाए, तो इसका मतलब हम अभी भी मिथ्याचारी हैं, क्योंकि हमारे को इंद्रिय भोग चाहिए, हमारे को भगवान से प्रेम नहीं चाहिए, हमें भगवान की सेवा नहीं चाहिए। हम भगवान के बारे में नहीं, अभी भी अपनी ही सुख के बारे में सोच रहे हैं। तो जब तक हमें अपनी सुख की कामना है, हम इस मटेरियल वर्ल्ड से कहीं नहीं जा रहे। बहुत अच्छे से समझ लें, हमारे को जब तक अपने सुख की कामना है, तब तक हम मटेरियल वर्ल्ड से कहीं नहीं जा रहे हैं। जब हम सेवा के लिए चिंतित होना शुरू हो जाएंगे, अपने सुख को बिल्कुल भूल कर, तब हम क्या करेंगे? तब हम इस उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे शिल प्रभुपाद, जो परपट में बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि कुछ लोग ध्यान करते हैं कि जी हम तो ध्यान करते हैं, हमारी पद्धति में ध्यान लगवाया जाता है, तो वो शुष्क ध्यान कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या किया उन्होंने? प्रैक्टिकल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनका एक शुष्क चिंतन है, एक सिंपल प्लेन ध्यान है कि हमने ध्यान लगाया। और ध्यान किसका कर रहे होते हैं? या तो कुछ वो सो जाते हैं, और नहीं तो ध्यान में बस यही चल रहा होता है, आज मेरे को बिजनेस में क्या करना है, आज मुझे किसका क्या करना है, और नहीं तो इंद्र सुख के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह का शुष्क मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं, वो अल्टीमेटली, आपने बहुत सारे पिछले एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहां पे वो अल्टीमेटली जेल पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद भी गलत काम कर रहे होते हैं और उनके शिष्य तो फिर क्या होगा? कहते ना, अंधे के पीछे जाओगे तो वो चाहे खुद कुएं में पड़े, बट बाकी जो उनको फॉलो करे तो खाई में ही जाएंगे। तो हमारे को क्या करना है कि हमेशा एक प्रामाणिक गुरु जो कि भगवान की सेवा में निरंतर लगा हुआ है, सेल्फलेसली लगा हुआ है, और उनकी सभी इंद्रियां प्रॉपरली कंट्रोल में है, ऐसे शुष्क गुरु के साथ हम, मतलब ऐसे हमारे को, ऐसे शुष्क कह रही हूँ, ऐसे भक्त के साथ जो कि हमारे गुरु हैं, हमारे को आगे बढ़ना है।